मुंजा सहाम ने अफसोस भरे लहजे में कहा, सईद साहब, कितने दिन हो गए, समरा ना तो हमारे साथ बैठकर खाना खाती है और ना ही एक शब्द बोलती है। मिसेस सईद ने उदास नज़रों से अपने शोहर की तरफ देखा। सईद साहब ने कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखा, गहरी सोच में डूबकर बीवी को देखा और उसके बराबर आकर बैठ गए। उन्होंने नरमी से कहा, रेहाना, उसे थोड़ा वक्त दो, वो बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है। 3 साल की मंगनी का यूं अचानक टूट जाना कोई मामूली बात नहीं। तुम हिम्मत रखो, उसे भी हिम्मत दिलाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रेहाना ने लंबी ठंडी सांस भरी। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, पर मुझे अपनी बेटी का दुख सहा नहीं जाता और वो हमसे बात भी नहीं कर रही। सईद साहब ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा। बात भी करेगी, अभी उसे जैसे रहना है रहने दो। समरा रेहाना और सईद की इकलौती और बेहद लाडली बेटी थी। पेशे से बैंक में नौकरी करती थी। 3 साल पहले उसकी मंगनी उसकी पसंद से उसके सहकर्मी फैजल से हुई थी। दोनों परिवार खुश थे, जल्द शादी की तैयारी शुरू होने वाली थी। लेकिन अचानक फैजल बिना बताए यूएसए चला गया और वहां पहुंचकर फोन पर समरा से कह दिया, मेरा इंतजार मत करना, मैं वापस नहीं आऊंगा। ग्रीन कार्ड के लिए यहीं शादी करनी पड़ेगी। ये खबर समरा के माता पिता के लिए बम से कम नहीं थी। फैजल के घरवाले भी शर्मिंदा थे और दुखी भी कि समरा जैसी अच्छी लड़की उनकी बहू नहीं बन पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी समरा की खामोशी। उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दिन भर कमरे में बंद रहती, 1-2 बिस्किट, 1 स्लाइस और कॉफ़ी पर पूरा दिन गुजारती। रेहाना बार बार उससे बात करने की कोशिश करती, पर समरा किसी बात का जवाब नहीं देती थी। पूरा घर उदासी से भरा हुआ था। सईद साहब सुबह ऑफिस जाते, रात को 9 बजे लौटते। समरा कमरे से बाहर ही नहीं निकलती और रेहाना पूरे घर में परेशान घूमती रहती। एक दिन, सोफिया, मुझे चाय दे दो और फिर किचन अच्छी तरह साफ कर देना, रेहाना ने आवाज़ देकर कहा। कुछ ही देर में सोफिया चाय और अखबार रखकर जाने लगी, तभी उसने चौंक कर कहा, समरा बाजी, आपके लिए भी चाय बना दूं? रेहाना ने मुड़कर देखा। समरा कनपटियां पकड़े लाउंज में खड़ी थी। क्या हुआ बेटा, सरदर्द है? समरा सोफे पर आकर बैठ गई। अम्मी, सर फट रहा है, दर्द इतना है कि सामने कुछ दिख नहीं रहा। रेहाना ने कहा, सोफिया, मेरे कमरे से डाबर आंवला हेयर ऑयल ले आओ। समरा बोली, अम्मी मैं तेल नहीं लगवाऊंगी, उसकी चिपचिपाहट मुझे सहन नहीं होती। रेहाना मुस्कुराई, बच्चे, डाबर आंवला कोई आम तेल नहीं, मेरी बात मान लो, बहुत आराम मिलेगा। सोफिया बोतल ले आई। समरा, नीचे कुशन पर बैठ जाओ। वो अनमनी होकर नीचे बैठ गए। रेहाना ने हथेली पर तेल लेकर समरा के सिर में लगाना शुरू किया। समरा ने आंखें बंद करते हुए पूछा, अम्मी, ये कैसी खुशबू है? ये डाबर आंवला की खुशबू है, देखना आधा दर्द तो इसी से चला जाएगा। समरा के बाल सूखे और उलझे हुए थे। रेहाना अब प्यार से उसके सिर की चंपी कर रही थी। धीरे धीरे समरा के तनाव भरे हाव-भाव ढीले पड़ने लगे। रेहाना बोली, जानती हो समरा, तुम्हारी नानी भी हमेशा हमारे सिर पर यही तेल लगाया करती थी। मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, उनकी याद दिलाती है। समरा ने पाँव फैला दिया और बोली, अम्मी, सोफिया से कहीं मुझे 1 कप कॉफ़ी बना दे। सोफिया फौरन रसोई में चली गई। रेहाना ने धीरे से कहा, कुछ खा भी लो बेटा, कब तक भूखी रहोगी? पर समरा बोली, अम्मी थोड़ा जोर से चंपी कीजिए, बहुत आराम मिल रहा है। कुछ देर बाद रेहाना ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे अब्बू से शादी से पहले मेरी मंगनी मेरे तायाजाद भाई से तय हुई थी। क्या, सच में? हाँ बेटी, 6 साल बाद पक्की रही, फिर उन्हें अपने पड़ोसन से प्यार हो गया, नाना ने मंगनी तुड़वा दी और तुम्हारे अब्बू से शादी कर दी। कुछ दिन मैं भी उदास रही, पर नानी के समझाने से समझ आई, जो आपका था ही नहीं, उसके लिए क्या रोना। उस समय भी मुझे सिर में बहुत दर्द रहता था। नानी रोज डाबर आंवला से मेरे सिर की चंपी करती थी। दर्द ऐसे भागा कि फिर कभी लौटकर नहीं आया। समरा मुस्कुरा दी। अम्मी, अब्बू ने कभी आपको ऐसा दुख नहीं दिया होगा ना? रेहाना हंस पड़ी। कई दिनों बाद बेटी को मुस्कुराते देख उनकी आंखें भर आईं। अच्छा ये बताओ, डाबर आंवला की चंपी सबसे ज्यादा कौन करवाता है? समरा हंसकर बोली, अब्बू। दोनों माँ बेटी जोर से हंस पड़ी। समरा ने सिर उठाया। अम्मी, दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दे, आज मैं पेट भरकर खाऊंगी। रेहाना ने प्यार से उसके सिर पर हल्की सी चपेट मारी और बोतल उठाकर बोली, तू ही तो है मेरे घर की खुशबू की जिम्मेदार।